आज से नवरात्रि के व्रत शुरू हो चुके हैं। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक बधाई। अब बनाएंगे व्रत वाला खाना। तो आज व्रत के लिए बिल्कुल डिफरेंट खाना बनाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाएंगे आज। इस व्रत के खाने को मैंने बिल्कुल पूरी तरह से जो व्रत का सामान है उससे बनाया है। इसमें बनाएंगे चटनी, आलू और बढ़िया क्रिस्पी डोसा। तो चलिए सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। ये देखिए, आधा कप के लगभग मैंने हरा धनिया और आधा कप ही पुदीने के पत्ते लिए हैं। पुदीने के पत्ते इस समय बहुत बढ़िया आ रहा है पुदीना। तो खूबसूरत पुदीने डालिए, सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अब दो तीन हरी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे। ताज़ा हरा करी पत्ता लीजिए, चटनी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर डाल देंगे कच्चा नारियल। जो नारियल होता है जिसका सूखा आप चाहें तो अगर इसकी जगह ना हो तो सूखे नारियल का इस्तेमाल कर लीजिए, पर कच्चे नारियल से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है और साथ में 2 नींबू का, यानी आधा आधा करके 1 नींबू का रस मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया है। साथ में आधा चम्मच नमक डाल देंगे और हरी मिर्च मैंने 3 डाल दी है, इसलिए काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो काली मिर्च डाल सकते हैं। और व्रत के खाने में लाल मिर्च तो कोई डालता ही नहीं है। हाँ, आपके यहाँ डालते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब चटनी को पहले बिना पानी पीसे डाले हम पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दरदरा इसका पेस्ट बनेगा। क्योंकि इसमें नारियल डाला है ना, तो काफ़ी सारा पानी डलेगा। अब मैंने 1 कप पानी डालकर इसको फिर अच्छे से पीस लिया है। और देखिए कितनी बढ़िया लाजवाब चटनी बनकर तैयार है। क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं तो इस चटनी में हमें बिल्कुल भी तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही खाने में बहुत बढ़िया लगेगी। डोसा आप वैसे रेगुलर सूजी का, चावल का खाते होंगे, लेकिन एक बार आप व्रत के आटे का जो है डोसा बनाकर देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब डोसा बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आलू लिया है, उसको छीलकर धो लिया है और मिक्सी के जार में ऐसे ही रफली चॉप करके डाल देंगे। एक हरी मिर्च डाल देंगे, साथ में आधी कटोरी के लगभग ये व्रत वाले चावल हैं, समा राइस भी कहलाते हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद इसमें ताज़ा दही डाल देंगे, वैसे एक दिन पहले का दही, क्योंकि व्रत का है ना इसलिए नहीं डालेंगे। वरना आपके पास अगर बिल्कुल सेपरेट दही पड़ा है तो 1 कटोरी दही डाल दीजिए। और 1 कटोरी मैंने इसके अंदर जो है सिंघाड़े का आटा डाला है। आप चाहे तो कूटू का आटे का भी डाल सकते हैं। कूटू के आटे से क्या होता है, वो गर्म बहुत होता है और सिंघाड़े का आटा जो है वो ठंडा होता है। तो इसलिए सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल करना व्रत में ज़्यादा सही रहता है। आप चाहे तो आधा आधा करके दोनों को आटे आधी आधी कटोरी भी डाल सकते हैं। अब जब मैंने इसको पीसा तो एक बहुत गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हुआ। तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसे फिर से पीस लिया। ये देखिए, इसका बिल्कुल हमें एक पतला बैटर बना के तैयार करना है। इस तरह के बैटर से ही हमें जो है अपना डोसा बनाना है। तो बस अब हम इसे 2-4 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इतनी देर साथ में खाने के लिए बढ़िया आलू बना लेते हैं। 1 डेढ़ चम्मच के लगभग ऑयल लिए है, आप देसी घी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मूंगफली के दाने डाल दिए। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे। 1 डेढ़ मिनट तक जब मूंगफली अच्छे से भून जाएगी तो आधा चम्मच इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। साथ में इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी बारीक चॉप करके डाल देंगे। अगर आप सरसों के बीज खाते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे सरसों के बीज व्रत में नहीं खाए जाते हैं, अनाज में आ जाते हैं, इसलिए वो मैंने नहीं डाला है। आप जैसे आपके घर में जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसके हिसाब से बना सकते हैं। मैंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो नियम सबके घर में ही निभाए जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, इससे बहुत बढ़िया हमारे आलू बनेंगे। अब 4-5 आलू जो है मैंने उबाल कर रख लिए थे। अब व्रत है तो आलू तो आपको पता ही है, लगभग हर चीज़ में जाता है। वैसे आलू के अलावा आप घिया, अरबी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आलू की सब्ज़ी जो है वो डोसे में आपको पता ही है, मसाला डोसा हो तो मसाला उसका आलू का ही बनता है आमतौर पर, तो इसलिए मैंने आलू का इस्तेमाल किया है। आलू को हम ऐसे ही हथेली से फोड़ा हुआ सा कर देंगे और इस तरह से साथ में ही फ्राइंग पैन में डालते जाएंगे। व्रत की एक कंप्लीट थाली बनेगी जो खाने में बहुत स्वाद तो है ही और बहुत हल्की बनेगी, क्योंकि बहुत कम ऑयल में पूरे घर का व्रत का खाना बन के तैयार हो जाएगा। जितना मैंने सामान लिया है इतने में 4 जनों का व्रत का खाना आराम से बन जाएगा। स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये ताजी कुटी हुई काली मिर्च है। और खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि आलू जो है वो हल्का सा
क्रिस्पी होने लग जाए। बस अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसमें भी हम 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। अगर आप लोग अमचूर खा लेते हो व्रत में, तो आप अमचूर भी डाल सकते हो। वैसे अमचूर डाला जा सकता है, लेकिन बाज़ार का पीसे अमचूर में कई बारी जो है थोड़ा मिलावट आटे की होने का चांस रहता है। इसलिए आमतौर पर व्रत में अमचूर नहीं खाया जाता। आपके पास घर का बना हुआ ड्राई मैंगो पाउडर यानी अमचूर है तो वो डाल लीजिए। और ये देखिए गैस का फ्लेम आपके सामने बिल्कुल मैंने बंद रखा है। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं रोज़-रोज़ इसी तरह की अच्छी रेसिपीज़ आपके सामने लाऊँगी व्रत के लिए, जो कि बनाने में बहुत आसान भी है और फटाफट से बन भी जाएगी। इतनी देर हमारा डोसे का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। ज़्यादा नहीं इसे हमें रेस्ट कराना, 10 मिनट काफ़ी है। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डोसा बनाएँगे। तो ये इंस्टेंट डोसा की तैयारी है, इसमें कोई सोडा, बेकिंग पाउडर हमें किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बावजूद डोसा जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि जो हमने इसमें व्रत वाले चावल का इस्तेमाल किया है ना, उससे डोसा बहुत क्रिस्पी हो जाता है। अब तवे को अच्छे से गरम करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हल्का-सा पानी छिड़क के पोंछ देंगे, फिर तेल छिड़क के पोंछ देंगे। साफ-सुथरा कपड़ा लीजिए, व्रत का बना रहे हैं। उसके बाद कटोरी से बैटर को हम इस तरह से फैलाएँगे। ये देखिए ये कितनी अच्छी जाली अपने आप ही बन गई है। आप डोसे को कितना भी मोटा या पतला बना सकते हैं, आप इसका पेपर डोसा भी बना सकते हैं। और अगर आपको मोटा डोसा बनाना है, तो बस आपको यही करना है कि जितना भारी डोसा आपको बनाना है, बैटर उतना गाढ़ा रखिए और अगर डोसा आपको बिल्कुल पतला बनाना है तो डोसा जो है बैटर पानी जैसा रखना है। अभी आप चाहें तो इसमें थोड़ा और पानी मिला सकते हैं, उससे और ज़्यादा पतला और क्रिस्पी डोसा बनके तैयार होगा। बस इस तरह से इसके किनारों से इसको साइडों से अलग-अलग कर लेंगे। पहला डोसा अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है पहला डोसा तो डोसे वाले का भी खराब हो जाता है। पर खराब नहीं हुआ है, फिर भी अच्छे से ही क्रिस्पी हो गया है। अब इसे अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे और आप चाहें तो दूसरी तरफ से सेकिए, क्योंकि अगर आप पंजाबी हैं तो दोनों तरफ से डोसा सिका हुआ खाएँगे और अगर साउथ इंडियन हैं तो वो तो एक ही तरफ से डोसा सेकते हैं और वो भी खाने में बहुत स्वाद लगता है। बहुत कम तेल में बना हुआ, देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए मैंने एक डोसा बिल्कुल एक तरफ से सेक के बनाया है और एक डोसे को मैंने दोनों तरफ से अच्छे से कुरकुरा कर दिया है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। बढ़िया से अपने व्रत वाले आलू, साथ में एकदम टेस्टी लाजवाब चटनी। इतना हल्का बना है ना ये डोसा, आप चाहे इसे नाश्ते में सर्व कीजिए या व्रत खोलने के समय। सबको खाने में अच्छा भी लगेगा और बहुत हल्का बना है, बहुत कम तेल में बना है, तो सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सिंघाड़े का आटा वैसे भी शरीर को काफ़ी ठंडक देता है। तो आप सबको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और एक प्यारा-सा अपने हाथों से कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।